अतीक हत्याकांड के बाद से लगातार उसके गुर्गों की तलाश की जा रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी भी फरार है। क्या शाइस्ता बाहर से अपने गैंग को संचालित कर रही है? क्या उसकी गिरफ्तारी को लेकर के प्रदेश में जो माहौल है, क्या कोई सहयोग कर रहा है उसका? इन तमाम मुद्दों को लेकर के गोरखपुर के लोगों से हम बात करते हैं कि शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर के सरकार का जो प्रयास है, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, क्या इससे ये लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर के सरकार जो प्रयास कर रही है, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, उस पर इनाम बढ़ा गया, उसको लेकर के क्या आप कहेंगे? आप क्या आपको लगता है कि प्रयास? मुझे लगता है कि एसटीएफ टीम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि शाइस्ता अभी तक पकड़ी नहीं गई है, तो इसके लिए मैन पावर बढ़ानी चाहिए, एसटीएफ टीम को बढ़ानी चाहिए और प्रदेश के प्रमुख स्थलों पे उनको एज ए सर्विलांस के रूप में रखना चाहिए ताकि वहाँ से वो कैचअप की जा सके और एसटीएफ टीम अपना काम कर रही है। हमें योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या शाइस्ता इस पूरे गैंग को, जो अतीक का गैंग था, उसको चला रही है, संचालित कर रही है कहीं से? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो अभी तक जो गुड्डू करके जो है वो भी अभी भी फरार है, वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुड्डू और शाइस्ता का कनेक्शन है, जिसके कारण से ये इनके जो भी गुर्गे हैं वो अभी भी पनप रहे हैं, ऑपरेट किए जा रहे हैं। गुड्डू और शाइस्ता दोनों फरार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दोनों एक साथ फरार हैं या फिर अलग अलग जगहों पे छिपे हुए हैं? अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है, सब कुछ प्रकरण सामने ही है, जांच चल रही है, लगातार एसटीएफ दबिश दे रही है, तो अब धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो अतीक के बारे में भी नहीं पता चला था, लेकिन न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला कि अतीक के इतने परिवार, उनकी बीवी है, गुड्डू मुस्लिम कोई शख्सियत है, तो तमाम चीज़ों के परत दर परत चीज़ें सामने आ रही है, जनता के सब समक्ष आ रही है। समय का इंतज़ार करेंगे, एक सही समय पर सब चीज़ का अनावरण जल्द से जल्द होना होगा। आपको क्या लगता है भाई साहब कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही कहीं अतीक की प्रॉपर्टी की लालच में उसकी हत्या तो नहीं करवाई है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, अभी तो केवल कयास लगाया जा सकता है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। और रही बात अगर शाइस्ता की, तो जो एसडीएफ उनके बच्चों को, मतलब अशरफ को और ये अरशद को पकड़ सकती है, उनका एनकाउंटर कर सकती है, तो शाइस्ता के लिए उनके लिए एसटीएफ लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा कोई राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है या किसी बहुत बड़े घराने का उसके ऊपर हाथ है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी तेज़ तर्रार जो एसटीएफ है वो अगर चाह जाए तो शाइस्ता को बाहर ना निकाल पाए। कहीं ना कहीं ये इसका एक राजनीतिक पहलू से भी देखा जा सकता है इस चीज़ को। और रही बात वो दोनों मिल के गैंग चला रहे हैं या नहीं, तो ये केवल कयास लगाया जा सकता है, लेकिन एसटीएफ के पास पूरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि शाइस्ता अगर कहीं छिपी है तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए? क्या उसका भी इनकाउंटर होने का आपको लगता है कि हो सकता है इनकाउंटर उसका भी? देखिए, सरकार इनकाउंटर एक विकल्प के रूप में रखना चाहती है। हमेशा इनकाउंटर कोई ज़रूरी नहीं है, 183 इनकाउंटर वैसे भी हो गया है। तो अगर वो सरेंडर करना चाहती, अगर उसके मन में कुछ इस तरह के मतलब होते तो पैगाम भिजवाती, सरकार पूरी तरह से उसका सहयोग करके उसको सरेंडर। क्या शाइस्ता इतनी बड़ी हो गई, बैंडेड क्वीन आपकी ये जो थी, क्या ये इन्होंने फूलन देवी ने सिलेंडर नहीं किया? बड़े बड़े डाकुओं और डकैतों ने सिलेंडर, तो उससे तो बड़ी ये है नहीं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कुछ नापाक मंसूबे भी लग सकते हैं, कि हो सकता है कि वो जाके कोर्ट में सरेंडर करे और फिर उसके बाद फिर मतलब उसको बेल मिल जाए, सारी चीज़ें हों। तो कुछ ना कुछ इस तरह से लग रहा है कि सुनियोजित एक षड्यंत्र उसके दिमाग में चल रहा है, ये भी हो सकता है। सर, अतीक की हत्या के बाद से शाइस्ता भी फरार। आपको क्या लगता है कि जो पूरा गिरोह है अतीक का, क्या वो शाइस्ता संचालित कर रही है? देखिए, अतीक तो पहले से भी जेल में थे। अतीक और उनका पूरा परिवार जेल ही में रहा, बाहर तो शाइस्ता ही थी। तो पूरा कहीं ना कहीं गैंग तो शाइस्ता से ही कनेक्ट था। मैसेज जो आता था ज़्यादा था, उसका कंप्लायंस करना धरना सब शाइस्ता के ऊपर ही था। तो और सब तक शाइस्ता करना मिलना भी इस बात की पुख्ता कर रहा है कि शाइस्ता भी गैंग को चला रही थी और वो कहीं न कहीं इस पूरे रैकेट से वो जुड़ी हुई है और उसका लाभ वो ले रही है। नहीं तो अब तक एक आम आदमी पारिवारिक महिला इस दिन तक छिपे रहना, ये कहीं ना कहीं तो सवाल तो बता ही रहा है, उसी तरफ इशारा कर रहा है कि शाइस्ता ही अतीक के गैंग से जुड़ी रही है, उसका वो संचालन भी कर रही है। अभी वो फरार है, आपको क्या लगता है कि सरेंडर क्या उसे कर देना चाहिए? नहीं तो उसका देखिए, हो सकता है। नहीं, देखिए, सरकार ने अपना रणनीति तो अपना स्पष्ट कर दिया है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के खिलाफ, और वो दिख भी रहा है। तो अब आप इस भ्रम में हैं कि अगर हम बदमाश हैं, गुंडे हैं, अपने ताकत अपने उस पर हम रह लेंगे, बच लेंगे, तो कहाँ संभव है। सरेंडर और कानून का मतलब पालन करना ही, यही उनके पास विकल्प है। कानून के रास्ते पे आइए, कानून के शरण में आइए,
कानून के रास्ते पे चल के ही बचा जा सकता है, ना कि दबंगई से और गुंडई से। सर, शाइस्ता अभी भी फरार है, अतीक की पत्नी। आपको क्या लगता है कि वो पूरा जो साम्राज्य है अतीक का, क्या वही चला रही है या फिर गुड्डू मुस्लिम का उसमें कहीं? नहीं, देखिए, गुड्डू मुस्लिम तो उसका एक प्यादा था। सारा साम्राज्य अतीक के बाद शाइस्ता परवीन ही चला रही हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, इसीलिए वो फरारी काट रही है कि जब तक सारे चीज़ को व्यवस्थित नहीं कर लेगी तब तक फिर वो सामने आने वाली नहीं है। प्रशासन लगातार दबाव बनाई हुई है, पुलिस उसे खोज भी रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे अंतर्ध्यान हो के वो अपने साम्राज्य को बचाने का प्रयास कर रही है। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि अतीक की हत्या गुड्डू मुस्लिम ने उसकी प्रॉपर्टी की लालच में कराई है। क्या ऐसा आपको लगता है कि संभव हो सकता है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, ऐसा प्रतीत नहीं होता, इसलिए कि गुड्डू उसका सबसे प्रमुख प्यादा था और वो क्यों उनको मारना चाहेगा और उनको मारने से वो प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे पाता? सवाल कई उठते हैं कि अगर प्रॉपर्टी गुड्डू मुस्लिम के नाम से अतीक अहमद ने खरीद रखी हो तब तो समझ में आता है कि अतीक अहमद को मार के वो प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा कुछ तो अभी तक सामने आया नहीं, तो इसमें ये हमको निराधार लगता है। दोनों की जो फरारी है, आपको क्या लगता है साथ में दोनों कहीं छिपे हैं या फिर अलग अलग कहीं? अब ये हम कैसे बता पाएंगे? एक अनुमान जैसे जिससे आपसे माना जा रहा है कि शाइस्ता भी अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं पड़ी, नहीं, मुस्लिम भी अभी तक। फरार तो दोनों लोग हैं। जहाँ जहाँ लोकेशन मिली STF को खोज ही रही है उन लोगों को। STF अपने पूरा प्रयास कर रही है इन लोग के मोबाइल लोकेशन से लेकर हर लोकेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब अभी भारी पड़ रहे हैं। अपना मोबाइल चेंज करके या लोकेशन चेंज करके भी सामने तो नहीं आए, लेकिन प्रयास जारी है और निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और उन्हें भी सज़ा मिलेगी। अपराधियों के खिलाफ सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अतीक के बाद क्या उसकी पत्नी और दोनों गुड्डू मुस्लिम भी, क्या लगता है जल्दी ही गिरफ्तार होंगे? देखिए, पुलिस के लेट भरे हो रहा हो, वे आज नहीं कल तो गिरफ्त में आएंगे ही। पुलिस कहीं भी भागेंगे, पुलिस उनको पकड़ लेगी। हाँ, वर्तमान समय में वे अपनी लोकेशन चेंज करते जा रही है, पुलिस की गिरफ्त से दूर हो रही है, मगर आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार भी होंगे और उनके अंदर जो भी राज छिपे हैं वो सब पुलिस उगलवा के जनता के सामने ले आएगी। सर, जिस तरह से शाइस्ता की फरारी के बाद से अब तक लोकेशन उसका पता नहीं चल पा रहा है, गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन पता नहीं चल रहा, क्या है पूरे घटनाक्रम के पीछे, आप क्या साजिश देख पा रहे हैं और पुलिस का जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं? अब देखिए, पुलिस का रोल जो भी है बहुत ही अच्छा रोल है। पुलिस कहीं भी कोई लचर व्यवस्था नहीं रखी हुई है और शाइस्ता परवीन का गायब होना, गुड्डू मुस्लिम का गायब होना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। दोनों की साठगांठ तो कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों एक साथ फरारी काट रहे हैं और प्रशासन अभी तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाल पाई है। तो ये तो एक गंभीर मुद्दा है ही हमारे लिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो इनकी अतीक अहमद की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी साम्राज्य के लोग थे, साम्राज्य के जो सामान था इनका, उसको सेटल करने के बाद ये हो सकता है कि अपने आप गवर्नमेंट के हवाले कर दे, ऐसा हो सकता है। गोरखपुर के अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अतीक की हत्या के बाद से उसके पूरे गिरोह का संचालन शाइस्ता ही कर रही है और गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता का फरार होना और अब तक लोकेशन ट्रेस न हो पाना कहीं न कहीं दर्शाता है कि दोनों कहीं न कहीं साथ में हैं। और यूपी पुलिस पे पूरा भरोसा है गोरखपुर के लोगों को और इनका मानना है कि जल्द ही जिस तरह से तमाम अपराधियों के खिलाफ पुलिस काम कर रही है, उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम भी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे।